पार्ट 24 की स्टार्टिंग में पैज शादी की बात सुनकर सिंह का हाथ छोड़ देती है और सिंह उसे सोचने को बोलता है बिकॉज अगर वो उसे शादी करेगी तो उसे भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी होगी उसके डैड के लिए। और हमारी पैज सिंह को बोलती है तुमसे शादी करने में प्रॉब्लम नहीं है बट मैंने कभी शादी करने का सोचा ही नहीं। तो सिंह बोलता है मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं भी शादी करूंगा बट डैड की कंडीशन की वजह से मुझे ये सब करना ही होगा। और सिंह पैज को अगेन सोचने को बोलता है बट हमारी पैज बिना कुछ सोचे शादी करने के लिए मान जाती है, जिससे सिंह हैरान था। और पैज बोलती है जब मुझे किसी की ज़रूरत थी तब तुम मेरे साइड थे और अब मेरी बारी है। और अब पैज को बस अपने पेरेंट्स से इसकी परमिशन चाहिए थी, इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले पैज अपने फैमिली को इन दोनों की शादी के बारे में बताएगी, फिर तब ही सिंह अपने डैड को बताएगा। और अब पैज इस डील के लिए सिंह को हैंड शेक करने को बोलती है बट सिंह उसे हक करना चाहता था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। और पैज सिंह का मजाक बनाने लगती है कि वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है। और इधर बिन अपने रूम आता है जहाँ उसे अपने बच्चों की याद सताने लगती है। और ये सीन लिटरली गाइस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, बट जैसी करनी वैसी भरनी। और ये सब याद करने के बाद बिन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इधर सातू अपनी बेटी के साथ खेल रहा था जहाँ उसके पास डाव आती है और उसे डैड के कंडीशन के बारे में सब कुछ बताती है। और अब सातू सोफे में जा रहा था सोने के लिए बट डाव से यहाँ उसके साथ बेड में सोने का परमिशन दे देती है, जिससे सातू खुश हो जाता है। और इधर थिंग मिस्टर सिंह को सूप पिला रही थी और पियक की बात खोलती है, जिसका नाम सुनकर ही मिस्टर सिंह उसे पियक से दोस्ती करने से मना करते हैं और उसके ज्यादा क्लोज जाने को भी मना करते हैं। और फिर डैड बिन से पूछते हैं फा कहाँ है, क्या उन दोनों ने एक दूसरे से बात की और काफी दिन हो गए हैं, फा बच्चों को यहाँ लेकर भी नहीं आई है। और तभी वहाँ फा अपने बच्चों के साथ आती है, जिसे देखकर मिस्टर सिंह तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बिन भी अपने बच्चों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था, बट फा उसे देखकर खुश नहीं लग रही थी। और इधर पैच बुके रेडी करती है जिस वजह से उसकी उंगलियों में चोट आ जाती है और सिंह आकर उसके हाथ में किस कर देता है और उसे पूछता है अब ठीक लग रहा है ना, जो देखकर पैच ब्लश करने लगती है। और फिर वो लोग हॉस्पिटल आते हैं जहाँ डैड बच्चों को बताने लगते हैं पैच सिंह की गर्लफ्रेंड है। और डैड पैच को अब से उसे डैड बोलकर पुकारने को बोलते हैं और पैच उन्हें बुके देती है जो कि उसने उनके लिए बनाया था। और सिंह बिन से पूछता है फा कहाँ है, तो बिन बोलता है मुझे नहीं पता, वो मेरा फेस देखना नहीं चाहती इसलिए वो बच्चों को छोड़कर यहाँ से चली गई। और तभी वहाँ फा आती है और बच्चों को चलने को बोलती है बिकॉज उसे पासपोर्ट बनवाना है। तो डैड उससे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रही है बच्चों को लेकर। तो फा बोलती है डैड एक्चुअली मैं इन लोगों को यहाँ आपको गुड बाय बोलने के लिए लेकर आई हूँ, मैं इन लोग को ऑस्ट्रेलिया लेकर जा रही हूँ और अब हम लोग मेरी मॉम के साथ वहाँ रहेंगे। और ये सुनकर डैड रोने लग जाते हैं और बिन फा से बात करना चाहता था बट फा उसे बोलती है उसने उसे ऑलरेडी वार्न कर दिया था। और फा डैड से माफ़ी मांगती है और बच्चे डैड को गुड बाय बोल फा के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब मिलकर डैड को कंसोल करने लगते हैं बट डैड इस बात से बहुत ही ज़्यादा सैड थे कि अब वो बिन के बच्चों की शक्ल कभी भी नहीं देख पाएंगे। और अब डैड जीना नहीं चाहते थे और डैड की ऐसी कंडीशन को देख सिंह उन्हें बोल देता है कि वो और पैज शादी करने वाले हैं, जो सुन सब शॉक थे और डैड कुछ ज़्यादा ही खुश थे। और जो आदमी कुछ देर पहले मरने की बातें कर रहा था वह अब हज़ारों साल जीने की बातें करने लगता है। और पैज सिंह को बाहर लेकर जाकर उसे बोलती है उसने ऐसा क्यों किया, उन लोगों के बीच में ये डील नहीं हुई थी। बट सिंह उसे समझाता है उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था डैड को खुश करने का। बट पैज उसे बोलती है कि अगर उसके पेरेंट्स मना कर देंगे शादी के लिए तो उसके डैड और सैड हो जाएंगे। और अब सिंह पैच को उसके पेरेंट्स से बात करने को बोलता है और अब वो लोग पैच के होम टाउन आ जाते हैं जहाँ पैच और सिंह फालतू की बकबक कर रहे थे। और दादी समझ जाती है कि ये लोग यहाँ कोई दूसरे मसले से आए हैं और वो इन दोनों से उसके बारे में पूछती हैं। तो सिंह उन लोगों को बताता है वो लोग यहाँ अपनी शादी के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं, जिसके बारे में सुनते ही नॉक बोलती है पैच तुम प्रेग्नेंट हो। बट पैच इससे साफ मना कर देती है और सिंह इन सबको असली वजह बताता है पैच से शादी करने की, जो कि थे सिंह के डैड। और इसके बारे में के सब शादी के लिए मान जाते हैं बिकॉज उनके हिसाब से अगर पैच मानी हुई है तो उन लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। और डैड मॉम तो कुछ ज़्यादा ही खुश थे बिकॉज उनकी बेटी की फाइनली अब शादी होने वाली थी और इन लोगों के मान जाने से पैच सिंह भी खुश थे।
और अब रात में ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और पैच अपना तकिया लेकर दादी के रूम चली जाती है, जहाँ दादी से पूछती है वो शादी तो करना चाहती है ना। जो सुनकर पैच को सिंह की कई हुई बातें याद आती हैं कि वो अपने डैड को खुश देखना चाहता है और वो खुश तभी होंगे जब वो दोनों शादी कर लेंगे। और ये सब याद करने के बाद पैच बोलती है हाँ मैं शादी करना चाहती हूँ। तो दादी बोलती है हाँ वो ठीक है, मगर शादी तभी होती है जब दो लोगों में प्यार होता है, और क्या तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में हो। और ये सुनकर पैच सोच में पड़ जाती है और हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पैच के डैड सिंह को बोल रहे थे पैच की शादी में 500 लोग तो आएंगे ही, बट मॉम बोलती है इतने से थोड़ी होगा, उनके रिलेटिव्स को ही जोड़कर तो 1000 पार ही लोग आएंगे। और वो लोग सिंह से पूछने लगते हैं शादी में ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। और ये सब सुनकर सिंह हैरान था और डैड अब तो पूरे टाउन के लोगों को शादी में इनवाइट करने की बात करने लगते हैं। और तभी वहाँ पैच आती है और इन लोगों को सबको ये सब करने से मना करती है। हालांकि डैड और मॉम उससे बहुत समझाते हैं कि वो लोग अगर ऐसे शादी नहीं करेंगे तो लोग सोचेंगे वो लोग गरीब हैं, बट फिर भी पैच उन्हें ऐसे शादी करने से मना करती है। जो सुनकर मॉम डैड शादी के बारे में सिंह से डिस्कस करने लगते हैं, बट पैच उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। और इधर मिस्टर सिंह और डॉग बहुत खुश थे सिंह और पैच की शादी से। और अब मिस्टर सिंह शादी के डेट निकलवाते हैं एक बड़े फेमस मॉन्ग से, बट पैच की फैमिली का कहना था वो डेट सही नहीं है, उस डेट में शादी करने से सिंह और पैच का डिवोर्स हो जाएगा। बट इधर मिस्टर सिंह उस डेट में ही शादी करवाने चाहते थे। हालांकि डाव उन्हें समझाती है डेट से कुछ नहीं होता, उसके और बिन की भी तो शादी की लाइफ में इतनी परेशानी थी। हालांकि डैड ने इतना अच्छा डेट को चूज किया था, बट डैड उसकी बात नहीं मानते और डैड सिंह को सेरेमनी उनके घर में करने को बोलते हैं, बट दादी अपने घर में सेरेमनी करना चाहती थी। और इस बात के लिए ना ही दादी मान रही थी और ना ही मिस्टर सिंह। और इन दोनों की बातें सुनकर पैच और सिंह परेशान हो गए थे। और सिंह बोलता है इन लोगों को आमने सामने ही बुला के सब फैसला कर लेते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और हमारी पैच हर चीज से ओके थी, जो भी सिंह को ठीक लगे। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और इधर मिस्टर सिंह घर आते हैं, जहाँ वो आते ही टिक टिक को खिलाने लगते हैं और बिन से उसका फ़ोन मांगते हैं। और फिर डैड बिन के मोबाइल से उसके बच्चों की डांस की वीडियो निकाल कर देखने लगते हैं और इससे वो बहुत खुश लग रहे थे। और बिन हमें अपसेट दिखता है और बिन और फा एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहां बिन फा के बच्चों को लेकर जाने से मना करता है बिकॉज उसके डैड को बच्चों की ज़रूरत थी। तो फा बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है और अब तुम मुझसे ये सब ठीक करने का एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। और अब फा उसे डिवोर्स के पेपर देती है जिसमें कि उसने ऑलरेडी साइन कर दिया था और वो उसे बोलती है तुम भी साइन कर दो और उसके बाद तुम किसी के साथ भी मुंह मरा सकते हो, वैसे भी तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत है और तुम्हारे डैड को भी इससे बहुत सारे पोते पोतियां मिल सकते हैं और इससे सब खुश रहेंगे। और जब बिन फा को अच्छे से मैनिपुलेट नहीं कर पाता तो वो अपने पैसों के दम पर उसे डराने लगता है, बट फा उसे उसके सारे पैसे लौटा देती है बिकॉज उसने अपना डायमंड शॉप बेच दिया था। लेकिन फिर भी बिन उस पेपर में साइन करने के बजाय उस पेपर को फाड़ देता है और उसे बोलता है वो उसके ऊपर केस करेगा। तो फा ये बोल चली जाती है कि कर लो, तुम्हें रोक कौन रहा है, वैसे भी मैं ही जीतूंगी, तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस है मेरे पास। और इधर पैच ऑफिस आती है जहाँ दंग उसके ऊपर चिल्लाने लगता है बिकॉज उसकी शादी होने वाली थी और ये बात उसने दंग को नहीं बताया था और ये बात उसे सातू से पता चली थी और अब पैच उसे बताती है वो और सिंह बस उसके डैड की वजह से शादी कर रहे हैं, जो सुनकर दंग हैरान हो जाता है। और वहाँ थॉम भी आती है जो कि पैच के शादी करने वाले बात से शॉक थी और अब दंग उससे पूछता है सिंह ने तुम्हें कैसे प्रपोज किया था शादी के लिए, क्या आपने नीज में बैठ के अपने प्यार को कन्फेस किया था। बट पैच बोलती है ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, जो सुनकर थॉम और दंग हैरान हो जाते हैं और पैच काम का बहाना मार के वहाँ से चली जाती है। और फिर सिंह पैच को कॉल करके बताता है उसने अपने डैड से बात कर ली है, सो वो आज शाम को अपने फैमिली को लेकर उसके घर आ जाएगा, जिसके लिए पैच मान जाती है और बाथरूम जाकर वो दादी को कॉल करके सारी बातें बताती है और बाहर से उसकी सारी बातें थॉम टॉन्ग सुन लेती है और उसे बोलती है तुम अचानक से शादी क्यों कर रही हो, मैं मानती हूँ सिंह के डैड को खुश रखने की ज़रूरत है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को इसके लिए सैक्रिफाइस कर दो और तुम्हें पता नहीं है, इसलिए मैं बता दूँ शादी से तुम्हारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी और जब शादी
होती है तो वो सिर्फ 2 लोगों की नहीं होती, पूरी फैमिली की होती है। और शादी होने के बाद अगर तुम लड़के के घर में रहोगी तो तुम्हारे फैमिली वाले दुखी हो जाएंगे, और अगर तुम अपने घर में रहोगी तो लड़के के घर वाले दुखी हो जाएंगे। बट एट दी एंड तुम लड़के के घर में ही रहने का डिसाइड करोगी, और जब तुम अपने हस्बैंड के घर चली जाओगी तब तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएंगे। तुम्हारे फादर इन लॉ तुम्हें बोलेंगे बच्चे लो जब वो चाहेंगे, और तुम उनके सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और मैं तुम्हें वार्न कर दे रही हूँ आगे क्या होने वाला है, और मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ हो। और तुम्हारे लव लाइफ में तो स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम्स है। आज तक तुम्हें सिंह ने लव यू नहीं बोला है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जिस शादी में प्यार नहीं होता वो एक दिन ख़त्म ही हो जाता है। और ये सब सुनकर पैच बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। और अब पैच की फैमिली सिंह के घर आती है, जहाँ दादी मिस्टर सिंह से पूछती है आप बैंकॉक में सेरेमनी करना चाहते हो। तो डैड उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि पैच के होम टाउन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, धूल मिट्टी भी है, और उनके गेस्ट इसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं और वो लोग वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए वो लोग यहाँ बैंकॉक से ही शादी करना चाहते हैं। तो पैच के डैड बोलते हैं मेरे भी बहुत रिलेटिव्स हैं, वो लोग यहाँ कैसे आएंगे। तो डैड उन लोगों को सोल्यूशन देते हैं कि क्यों ना वो लोग 2 दिन शादी रखे दोनों जगह में, जैसे दोनों के रिलेटिव्स शादी को एंजॉय कर पाएंगे। और यह आइडिया पैच के मॉम डैड को सही लगता है, बट दादी को नहीं। लेकिन मिस्टर सिंह उन्हें भी मना लेते हैं। और जब शादी की डेट की बात आती है तो मिस्टर सिंह पैच के पेरेंट्स की बात मान जाता है। पैच के पेरेंट्स की बात मान जाते हैं, लेकिन उनका कहना था वो लोग अपने हिसाब से जिस डेट में उन्हें उनके होम टाउन में शादी करना है वो लोग कर ले, और यहाँ बैंकॉक में वो अपनी डेट के हिसाब से शादी कराएंगे। और अब ये सब देखकर पैच को थॉम की बात याद आती है कि शादी में सिर्फ 2 लोगों की शादी नहीं बल्कि पूरी फैमिली की शादी होती है। और अब दादी मिस्टर सिंह पर इसलिए गुस्सा करने लगती है बिकॉज जिसकी शादी हो रही है वो उनसे पूछ ही नहीं रहे हैं, और अगर उन्हें इतना ही शादी करने का शौक है तो खुद कर लें, बट उनकी पोती को ना फंसाएं ये सब में। और इसी चक्कर में वो दोनों में लड़ाई हो जाती है, और दादी पैच को बोलती है उसे जो अच्छा लगता है वो बोल सकती है, उसे जैसी शादी करनी है वो उन्हें बताएं, उसका हक बनता है। और अब सब मिलकर पैच को फोर्स करने लगते हैं बोलने के लिए, जिस वजह से पैच डर के मारे उल्टी कर देती है। और अब हम सिंह और पैच को पैच के अपार्टमेंट में देखते हैं, जहां सिंह डैड को कॉल करके पैच की फैमिली से डिस्कशन करने को बोलता है, और पैच सिंह को घर जाने को बोलती है बिकॉज उसे डर था कि वो लोग बात करते करते एक दूसरे का खून न कर दे, जो सुनकर सिंह वहां से चले जाता है। और पैच दंग को कॉल करके बोलती है उसे शादी नहीं करनी है, और ये बाहर खड़ा सिंह सुन लेता है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.